ऐसे लैंग्वेज से अभी मैं आपको दिखाता हूँ लॉकडाउन के दौरान अन्य लोगों के साथ साथ झारखंड के जो कलाकार लोग हैं उन्हें इस लॉकडाउन में कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो कलाकार लोग हैं हमारे झारखंड के क्या पूरे देश के जो कलाकार लोग हैं उन लोगों का काम अपनी कला को प्रदर्शन करना है, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह के कारण से उन लोगों का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। कलाकार को इसके दौर से आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। अभी हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर सौरभ कुमार जी के साथ में और कई सारे कलाकार लोग मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। आइए सुनते हैं सबसे पहले सौरभ जी और झारखंड के अलग अलग कलाकारों से जानते हैं। सौरभ 2 दिन पूर्व मेरे द्वारा झारखंड सरकार को पत्र लिखे जाने के बाद मेरे साथ साथ कई झारखंड के कलाकारों ने एक वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठाई है और उन्होंने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। मैं सभी कलाकारों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस मुहिम में मेरा साथ दिया है। आज झारखंड के तमाम मीडिया ने सक्रियता से जब प्रकाशित किया और कई टीवी चैनलों ने दिखाया, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो कलाकारों की अस्मिता को बचाने के लिए झारखंड सरकार के नज़र में आवाज़ उठा रहे हैं। मैं हमारे वीडियो के बाद कई सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जो कई कलाकारों की वीडियो जिन्होंने सरकार को आगाह कराया है। आप उन्हें देखना ना भूलें कि किस तरह से कलाकारों के ऊपर एक परेशानियाँ आ रही हैं और झारखंड सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इन सभी अपने कलाकारों के तमाम वीडियो के साथ में आग्रह करना चाहूँगा कि कलाकारों की दर्द को समझे, कलाकारों की भावनाओं को समझे और सम्मान करें। झारखंड के लोक लज्जा गरिमा को बचा लें। सौरभ भारद्वाज, फिल्म निर्देशक, रांची। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पिछले 3 माह से झारखंड के हर विधा के कलाकार बेरोजगार से हो गए हैं, जिनमें अधिकतर निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। अब आप देख लीजिए, मैंने अपनी चेन बेच दी, सारी अंगूठियां गायब हैं। यहाँ की भी अंगूठियां सब गायब है। कारण क्या है? कारण है कि किसी तरह इज्जत बचाना है। अपील है झारखंड की सरकार से, चूंकि हेमंत सोरेन जी से काफी उम्मीदें हैं झारखंड की जनता को, झारखंड के कलाकारों को, कि हमें भी, कलाकारों को भी कोरोना योद्धा के रूप में समाज की सेवा के लिए कलात्मक दृष्टिकोण से, सृजनात्मक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं हमारा उपयोग किया जाए, ताकि हमें भी कुछ आर्थिक लाभ मिल सके और झारखंड के कलाकारों का, फनकारों का घर चल सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं झरना चक्रवर्ती, वरिष्ठ रंगकर्मी। इस वैश्विक महामारी में हमारा पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया है, समाज अस्त व्यस्त हो गया है और इसके साथ ही हम जैसे रंगकर्मी का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। अभी रंगकर्म के सारे काम काज बंद हैं और हमें किसी भी तरह की कोई भी सहायता सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। हमारे बहुत से कलाकार बंधु इसी पर निर्भर हैं और उनका रोजी रोटी पर जो है वो बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हुई है। तो हमारे सौरभ भारद्वाज जी जो हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा और इस बारे में अवगत कराया है। मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को संज्ञान लिया है और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप कृपा कर जल्द से जल्द इस बात से अगर अवगत हो गए हैं तो आप कार्रवाई करें, क्योंकि इसके पहले बहुत से ऐसे रंगकर्मी भाई हुए
जिन्हें बहुत इस तरह की बीमारी हुई कि वो खर्चीला। नमस्कार, मैं एंकर प्रीति रागिनी, रांची, झारखंड से। झारखंड सरकार से मैं अपील करना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस आने के बाद लॉकडाउन होने से सभी को बहुत ही क्षति हुई है, सभी वर्ग परेशान हैं, लेकिन हमारा कलाकार वर्ग जो सिर्फ कला पे डिपेंड है और उसी के जरिए उसका रोजगार होता है, लेकिन अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी कोई रोजगार के साधन नहीं है, क्योंकि अब कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, शूटिंग नहीं होगी, तो फिर कलाकार कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं कलाकार वर्ग। सरकार से ये निवेदन है कि सभी को मदद वो कर रहे हैं और झारखंड सरकार से मुझे उम्मीद है कि हम कलाकार वर्ग पे भी ध्यान देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर सौरभ भारद्वाज ने झारखंड सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सभी कलाकार वर्ग की दुख दर्द को बयां की है। और वाकई में कलाकार वर्ग के पास बहुत ज़्यादा जमा पूंजी भी नहीं होता है जिससे वो बैठ के अपना घर चला सके। तो कला का प्रदर्शन जब बंद है तो फिर रोजगार भी बंद है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग बीमार हैं जिनका इलाज नहीं हो पाएगा। बहुत से परिवार में सिर्फ और सिर्फ कला के माध्यम से ही उनका पूरा परिवार चलता है। ऐसे देखा जाए तो बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो शौकिया तौर पे अपना शौक पूरा करते हैं, साथ में कोई और कारोबार भी करते हैं। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली से प्रशिक्षित झारखंड का रंगकर्मी हूँ। हमारे एक अनुज हैं सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री से विनती किया है कि इस कोरोना महामारी में, इस कोरोना विपदा में झारखंड के वैसे कलाकार जिनका सिर्फ रोजी रोटी का जरिया कला माध्यम ही है, उनको कुछ आर्थिक पैकेज दिया जाए, उनको कुछ आर्थिक मदद किया जाए। तो मैं अपनी ओर से भी झारखंड सरकार से विनती करता हूं कि प्लीज़ 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 वैसे कलाकार बंधुओं को अवश्य मदद करें, आर्थिक पैकेज दे, कुछ रुपया पैसा दे, ताकि उनका घर का खर्चा वर्चा चलता रहे। नमस्ते। मेरा नाम आद्या है और मैंने अभी डांस और मॉडलिंग पर कदम रखा है और मैं झारखंड सरकार से निवेदन करती हूँ कि जैसे अन्य वर्गों को परेशानी हुई है वैसे ही हम कलाकारों को भी परेशानी हुई है, इसलिए मैं झारखंड सरकार से निवेदन करती हूँ कि हम पर ध्यान दे और हमारी प्रॉब्लम को समझे और इस लॉकडाउन में हुई हमारी परेशानी को दूर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रॉबिन सिन्हा पेशे से चिकित्सक हूँ और मैं रंगमंच का कलाकार रहा हूँ, फिल्मों से जुड़ा हूँ, फिल्म निर्माता हूँ, फिल्म निर्देशक हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप हम कलाकारों के बारे में भी सोचें, मज़दूरों के बारे में, गरीबों के बारे में। तमाम सरकारें, आप और हमारे NGOs, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे समाज सेवी सोच रहे हैं और उनके लिए जो संभव है कर रहे हैं। ये बधाई की पात्र हैं। पर हम कलाकार जो समाज को जोड़ते हैं, समाज का मनोरंजन करते हैं, लोगों की मानसिकता को हम सकारात्मक पृष्ठभूमि पर रखते हैं। आज हमारा परिवार, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी परेशानियां हमें मजबूर कर रही हैं आपसे निवेदन करने को कि हम बहुत अभाव में जी रहे हैं। हमारे काम बंद से हैं, हमारी जो कमाई है वो रुक गई है, पर खर्चे वही हैं। और हमारी सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार, जो भी है, जहाँ तक हो। मैं अभिनेत्री शीतल सिन्हा, रांची से। हमारा भारत देश जिस कोरोना नामक वायरस से आज जूझ रहा है, ऐसे में झारखंड सरकार के द्वारा जनता की सुविधा में उठाए गए कदम सराहनीय है। पर इस विपरीत स्थिति में कला क्षेत्र से संबंधित कलाकारों की स्थितियां भी बद से बदतर हो रही हैं।
पर सिद्धियां पाने की वजह से वो कभी भी किसी के सामने मदद की गुहार नहीं लगा पाती। ऐसे में फिल्म डायरेक्टर सौरभ भारद्वाज जी ने हमारे झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखकर इस पर विचार करने की अपील की है। सौरभ भारद्वाज जी की इस पहल के लिए हम सभी कलाकार उनके शुक्रगुजार हैं। आप सभी जानते हैं कि कलाकारों को इस फील्ड में आने के लिए अपने लाइफ से बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। मैं खुद अपना जॉब छोड़कर इस फील्ड में आई हूँ। लॉकडाउन की वजह से अभी शूटिंग नहीं हो सकती है। ऐसे में कलाकार की आर्थिक स्थितियों में सुधार आने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। जो कलाकार आपको अपनी कलाकारी दिखाकर आपको इंटरटेन करते हैं, आपको हंसाते हैं, आज वही सारे कलाकार मायूस हो रहे हैं। तो ज़रूरत है हमें आपके सपोर्ट की। थैंक यू। मैं संदीपिका रांची झारखंड से। झारखंड सरकार से हम सभी कलाकारों का नम्र निवेदन है कि वो हमारे लिए कुछ न कुछ अवश्य करें, कुछ न कुछ मदद करें। पूरे राज्य के कलाकार बहुत ही परेशान हैं इस लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम सभी कलाकार बेरोजगार ही रहेंगे। ऐसे में न कहीं शूटिंग होगी, न कोई हम सामूहिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। हम आखिर कलाकार करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे प्रॉब्लम्स को समझते हुए डायरेक्टर सौरभ भारद्वाज जी ने संपूर्ण कलाकारों के मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने हमारे कलाकारों के प्रॉब्लम्स को दर्शाया है। हमें विश्वास है कि झारखंड सरकार हमारे लिए कुछ मदद अवश्य करेंगी। हमारे इस निवेदन को ध्यान में रखते हुए और हम सभी कलाकारों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जोहार। नमस्कार, मैं अरफात शेख, रामगढ़ झारखंड से, प्रोफेशनल मॉडल एक्टर। इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से हम लोगों का सारा काम रुक गया है। ना शूटिंग हो रही है, ना रैम्प वॉक हो रहा है, ना मॉडलिंग हो रही है। और इस महामारी में हमारा घर नहीं चल पा रहा। इस आर्टिस्ट प्रोफेशन से ही हमारा घर चलता था और इस महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। हम लोगों को आज तक इतने दिन हो गए लॉकडाउन के, आज तक हम लोगों को मदद नहीं हुआ। और हम सब आर्टिस्ट अपने आर्ट से प्यार करते हैं और आर्ट को छोड़कर हम लोगों से और कोई काम नहीं होगा। और मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर सौरभ भारद्वाज जी का, जो उन्होंने ये कदम उठाया, हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी को एक पत्र भेजा और मैं उनका समर्थन करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उनके बात जल्द से जल्द हमारे सीएम तक पहुँचे। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी हम सबको ज़रूर मदद करेंगे। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ हमारे हेमंत सोरेन जी से कि प्लीज़ हम लोगों पे और ध्यान दें। हम झारखंड के कलाकार कई क्षेत्रों में अपने कला से अपने झारखंड स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सर, हम लोगों पे और ध्यान दें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अगेन सौरभ भारद्वाज जी। गुड मॉर्निंग, जोहार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं विनोद कुमार सिंह, कलाकार और फिल्म निर्माता। दोस्तों, आज मैं इस मैसेज मैं देना चाहता हूं आप सभी को। हमारे देश में लॉकडाउन लगे हुए 2 महीना से ऊपर हो गया और केंद्र सरकार, हमारे झारखंड की राज्य सरकार बहुत सारे अच्छे काम कर रही है मजदूरों के लिए, प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उन लोगों के लिए अभी तक न केंद्र सरकार कुछ सोची है, नहीं हमारी झारखंड की सरकार जो है वो लोग सोच रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इंडस्ट्री में अलग अलग क्षेत्र में सेवा देते हैं। लाइटमैन हैं, कैमरामैन हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, एडिटर हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, उसके बाद में स्पोर्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत सारी फिल्में बनती हैं, उससे सरकार को जो है राजस्व मिलता है। और आज ये सारे कलाकार, सारे लोगों का काम ठप है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कहीं कुछ भी फिल्म से जुड़ा हुआ काम नहीं हो रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या क्षेत्रीय स्तर पे हो।
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि जो कलाकार हैं, जो क्योंकि वो कला से ही अपनी दिन और रात जो है अपनी जीवन व्यतीत करते हैं, अपने घर परिवार को जो है पालन पोषण करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। इसलिए सरकार एक बार इन लोगों के प्रति भी सोचे। हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रवासी मजदूरों के लिए अभी जल्दी में ही जो है वो आपको लद्दाख से हवाई जहाज के माध्यम से मजदूरों को यहाँ बुलाने का काम किए हैं। आप जो है इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन सर, मेरा आग्रह होगा, रिक्वेस्ट होगा कि आप कलाकारों के दर्द को भी समझिए, उनकी स्थिति को भी समझिए, वो कैसे अपने परिवार को जीवन यापन कर रहे हैं इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, उनके दुख दर्द को भी समझिए। और मेरा आग्रह होगा आपसे कि उनके लिए भी अगर कुछ आर्थिक पैकेज हो या कुछ उनके लिए भी आप व्यवस्था कर सकें, तो इसके लिए हम सभी कलाकार लोग आपको जीवन भर जो है दुआ देंगे और आपका धन्यवाद के पात्र बना रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जीत सोनी, रामगढ़, झारखंड कलाकार। कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश के साथ साथ झारखंड राज्य भी अब इसकी मार को झेल रहा है। यहाँ के बहुत सारे कलाकारों का भी अब हाल बेहाल है। कलाकारों को अब समझ नहीं आ रहा है कि अब वे क्या करें। मान सम्मान और लोकप्रियता होने के कारण वे अपनी मजबूरी को अब खुलकर बोल नहीं पा रहे। कलाकारी के दम पर ही उनका आमदनी होता था, उनका घर चलता था, घर का राशन पानी, बिजली बिल, गाड़ी की EMI, घर का रेंट, बच्चों का पढ़ाई लिखाई। लेकिन अब सारा काम बंद है। लॉकडाउन के बाद भी काम होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। अब उनका भी हाल बेहाल है। वे भी अब निराश होने लगे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे अब क्या करें। इसलिए मेरे झारखंड सरकार से नम्र निवेदन है कि झारखंड के कलाकारों के लिए वे कुछ ठोस एवं निर्णायक कदम उठाएं। धन्यवाद। प्रणाम जोहार। मैं एक्टर सलीना रितिका, रांची झारखंड से। और मेरी झारखंड सरकार से ये निवेदन है कि हम कलाकारों के बारे में भी थोड़ा सोचें, थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से हम कलाकारों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि हम कलाकारों के पास सिवाय शूटिंग के अलावा और कोई रोजगार नहीं है। ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? और ऐसे में हमारे डायरेक्टर सौरभ भारद्वाज जी ने झारखंड सरकार को पत्र लिखा है जिसमें हम सभी कलाकारों की व्याख्या की गई है। तो मेरे झारखंड सरकार से यही निवेदन है कि हम कलाकारों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा हमारे बारे में सोचें। धन्यवाद। जोहार, मेरा नाम राम नायक है और मैं एक फिल्म निर्माता निर्देशक सिमडेगा झारखंड से हूँ। वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से नम्र निवेदन है कि हम कलाकारों के बारे में सोचें। झारखंड में ऐसे हजारों कलाकार हैं जिनका जीविका सिर्फ कलाकारी से होता है और लॉकडाउन होने के बाद लगभग सभी का आय बंद हो चुका है। फिलहाल ऐसी स्थिति है कि उन्हें अपना घर परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग अपने काम धंधों में लग जाएंगे, लेकिन हम जैसे कलाकार, हजारों ऐसे कलाकार हैं जिनका आय का स्रोत ही फिल्म लाइन है और सरकार के द्वारा अभी तक किसी तरह का गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है। कब हमें परमिशन मिलेगी, कब हम शूटिंग करेंगे, कब हमारे कलाकार हमसे जुड़ेंगे और कब उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी से निवेदन है कि इस कठिन समय में हम कलाकारों के लिए सोचें, हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रंगकर्मी वीरेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही आभार प्रकट करते हैं भारद्वाज फिल्म इंडिया के निर्देशक सौरभ भारद्वाज जी को, जिन्होंने हम कलाकारों की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है। आज पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे में हम कलाकार भी आर्थिक संकट से घिरते जा रहे हैं। नतीजा, कई कलाकारों को भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं। लोग फिल्म और दूसरे नृत्य कलाओं से जो जुड़ करके अपना आर्थिक उपार्जन करते थे, अपने परिवार की जीविका चलाते थे, आज वह जीविका पूरी तरह से ठप हो जाने से तो कोई मुंबई से तो कोई अन्य राज्यों से वापस अपने घर को लौटने को विवश हो चुके हैं और स्थिति उनकी काफ़ी दयनीय हो चुकी है। झारखंड सरकार जो फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बात कही थी, आज वह बात जो है पूरी तरह से छलावा साबित हो रहा है।
ऐसे में सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि हम कलाकारों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए और कलाकारों को मदद करने की कोशिश करें। हम भारद्वाज फिल्म इंडिया के निर्देशक का भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने पत्र के माध्यम से सरकार को हम कलाकारों के दर्द को भेजने का प्रयास किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, ताकि हम कलाकारों को बेहतर से बेहतर मदद मिल सके और हम आर्थिक संकट से जो जूझ रहे हैं उससे हम निपट पाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका रांची झारखंड से। मैं फैशन डिजाइनर और सोशल वर्कर रांची से हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का रोजगार छूट सा गया है। ऐसे में ज़रूरत है आपकी सहायता की, आपके सहयोग की। जी हाँ, और हमारे जैसे कितने लोग जो कलाकार हैं, उन लोगों को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंस को अब हमें फॉलो करना है, जो कि हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल लागू नहीं होता था। अब हमें हर एक चीज़ में कंट्रोल करना है। तो इस पर हमारे जो राज्य सरकार है, कृपया इस पर ध्यान दें। और जो कि फिल्म निर्देशक सौरभ भारद्वाज जी ने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखकर उन्हें बताया है हमारी समस्याओं के बारे में, मुझे पूरा विश्वास है कि वो उनको ज़रूर हमारी सहायता करेंगे और उस पर पुनः विचार करेंगे। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग कोरोना जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं और इस लॉकडाउन में हम कलाकारों की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होते जा रही है। वैसे झारखंड के कलाकारों की स्थिति पहले भी दयनीय थी, लेकिन अब बदतर होते जा रही है। आज झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी से हम कलाकारों को बहुत उम्मीद है। पहले तो यहाँ के कलाकार शोषित थे ही, अब भी हैं। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार तिवारी। आज कोरोना के समय जो संकट उत्पन्न हो गया है पूरे विश्व के सामने, वो बहुत ही दयनीय हो गया है। उसकी वजह से एक उपाय मात्र बचा था लॉकडाउन। सरकार की ओर से लॉकडाउन कर दिया गया। तो आज विशेष तौर पर हम झारखंड प्रदेश की बात करेंगे। हर एक वर्ग के लिए, ऐसे में सरकार की भी अपनी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हर एक वर्ग के लिए सरकार की ओर से ध्यान दिया गया है। सबके लिए कुछ न कुछ योजनाएं दी गई हैं ताकि राहत मिले जनता जनार्दन को। ऐसे में एक बात सरकार के द्वारा विस्मृत कर दिया गया कि इन जनता जनार्दन के बीच में कलाकार भी कोई रहता है जो अपनी कला को कर्म और पूजा समझता है। हम आग्रह करते हैं सरकार से कि हम कलाकारों के लिए भी सोचा जाए, जो कला को ही सब कुछ समझते हैं और उनके प्रति सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं। तो ऐसे में हमारे जो निर्देशक महोदय हैं, एक बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन निर्देशक महोदय एक सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री से महोदय को झारखंड के, तो आग्रह है हमारी ओर से भी कि एक पुख्ता योजना के तहत सरकार का ध्यान जाए हम कलाकारों के प्रति भी, ताकि कलाकार उबर सकें, बच सकें और अपनी कला के साथ जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित शाह, मैं एक आर्टिस्ट हूँ रांची झारखंड का, जिसमें मैं छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखा करके अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। जिस तरीके से कोरोना का प्रहार हुआ और हमारे मुख्यमंत्री जी का जैसा आदेश आया सारी चीज़ें बंद करने की, तो हम लोगों ने सभी चीज़ें बंद करके रखी, जिससे कि आज हमारा फाइनेंशियल स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि हमें सोचना पड़ रहा है कि अब हम क्या करें। क्योंकि जितनी तक हम समर्थ थे उतने दूर तक तो हम लोगों ने साथ दिया, लड़ा, लेकिन अब जिस तरीके से लॉकडाउन ढीली पड़ रही है, जिस तरीके से लॉकडाउन में बढ़ते हुए कदम कुछ कुछ स्तरों में खुलती जा रही हैं, तो हमें भी यह चीज़ की आशा है कि हम जैसे आर्टिस्टों के लिए क्या चीज़ नई होगी, क्या हम भी फिर से काम कर पाएंगे।
क्योंकि सबसे पहला चीज़ है हमारे काम में गैदरिंग होती है, बच्चे आते हैं, सीखते हैं, तो कैसे इन सभी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। हम भी इन कोरोना के जो भी बीमारियां से जूझे, हम लोगों ने भी खूब साहस दिखाया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी आदेश दिया हम लोगों ने उन्हें पूरा किया है। अब जिस तरीके से लॉकडाउन में ढील हो रही है और उद्योगों को खोला जा रहा है, तो हमारे मन में भी एक आशंका है कि क्या हमें भी। नमस्ते, मैं जूही विश्वास रांची झारखंड से। मैं झारखंड सरकार से अपील करती हूँ कि आप हम कलाकारों के जीवन पर ध्यान दें तथा हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन से सभी वर्ग प्रभावित हुए हैं, तो वैसे ही एक वर्ग है कलाकार वर्ग। हम कलाकारों के जीवन में भी इसका काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि हम कलाकारों का जीवन कला के माध्यम से ही चलता है और कलाकारों को अगर काम नहीं मिलेगा तो इससे हमारी परिस्थिति काफ़ी ख़राब हो रही है। इसका असर हमारे दैनिक स्तर पर पड़ रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन अगर ख़त्म भी हो जाए तो सभी वर्ग अपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सभी अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कलाकारों का जीवन तभी भी परिस्थिति काफ़ी ख़राब रहेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आगे जाकर शास्त्रीय कार्यक्रम नहीं होगा, फिर शूटिंग नहीं होगी, जिससे काफ़ी हमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं झारखंड सरकार से अपील करती हूँ कि आप हम कलाकारों के जीवन पर विचार करें और हमें कुछ आर्थिक मदद दें, जिससे हम अपना जीवन में सुधार ला सकें। धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। मैं हूँ गायिका ममता रावत। सभी लोग अवगत हैं कि लॉकडाउन के कारण विषम परिस्थितियाँ आ गई हैं। मैं कलाकारों की परेशानियों को लेकर झारखंड सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि उन्हें आर्थिक मदद प्रदान की जाए। मान सम्मान और लोकप्रियता पाने के कारण कोई भी कलाकार किसी से मदद नहीं मांग पाता। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि झारखंड की अस्मिता को बचाते हुए कलाकारों को सहायता प्रदान करें, क्योंकि कलाकार है तो संस्कृति है। जय झारखंड, जोहार झारखंड, भारत माता की जय। ऐसे लैब न्यूज से मैं हूँ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।